दोस्तों, खेल कोई भी हो, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं। कुछ ऐसा ही कहना है बॉलीवुड के सुपरस्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के जाने माने सितारों में से एक हैं, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान, मांझी। इनकी मूवी सभी को इंस्पायर भी करती हैं। इनके एक्टिंग के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। आज के वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है और वो एक सफल व्यक्ति भी हैं। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे की जिंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भी भरी होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को सफलता के इस मुकाम को पाने के लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी संघर्षों का सामना भी करना पड़ा था। नवाजुद्दीन जी की ज़िंदगी का कड़वा सच बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के पूरे जीवन के बारे में जानेंगे और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को पार करके अपने सपने को पूरा किया और बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर भी बने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव बुधाना में हुआ था। उनके पिता किसान थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, इसलिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई गांव में ही पूरी की थी। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहां के लोग बस 3 ही चीज़ें जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसीलिए नवाज ने अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर चले गए। वहां से नवाज हरिद्वार गए और गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात नौकरी के लिए गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया। वहां वो काम तो करते थे पर उनका मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करने का मन था, जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो और सब लोग उन्हें पहचाने। बचपन से उनकी रुचि प्ले करने में थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। लेकिन उन प्ले से उनकी कमाई भी अच्छी नहीं हो पाती थी, इसलिए नवाज ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया, जहां से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल कर सके। उस प्ले ग्रुप का नाम था साक्षी थिएटर। वहां नवाज ने मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किया। नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वो प्ले सीखा करते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानी झेलने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन ले लिया, लेकिन उन प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करें। मुंबई में उन्होंने एनएसडी के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ लेने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो करने के लिए भी राजी हो गए। आखिर उन्हें जो अपना सपना पूरा करना था। उनके टैलेंट को पहचानने वाला वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वालों को चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल मिलता। नवाज कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव माता पिता के पास चले जाएं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते थे कि वहां जाकर करेंगे क्या। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग ही करना अच्छा लगता था। साल 1999 में उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला। वहां उन्हें एक अपराधी का रोल करना था। उसके बाद उन्हें ऐसे छोटे छोटे रोल्स करने को मिलते थे, जैसे भिखारी का, अपराधी का और धोबी का रोल। मुंबई में 4 साल छोटे छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जो डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए उन्हें चुना था। वहां से नवाज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ था। उसके बाद उन्हें पीपली लाइव मूवी में भी एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान
मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे और नवाजुद्दीन के एक्टिंग के दीवाने दुनिया में बढ़ने लगे। नवाज ने एक से एक हिट फिल्में बॉलीवुड को दी और आज वो सिर्फ बॉलीवुड टॉन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की संघर्ष भरी लाइफ स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने सपने को पाना है या अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो दोस्तों कभी भी हार मत मानो, चाहे जितनी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, बस उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। दोस्तों ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है और उसका फल देर से ही से पर जरूर देता है। अपनी उम्मीद को कभी टूटने मत दो। अगर हम अपने सपने को पूरा पाने के लिए ठान ले तो इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं। उस काम में सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर दोस्तों आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की बायोग्राफी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।